योगी टोटी चोर की बात मत करिए। कहाँ आप संत महात्मा सनातन धर्म को बचाने वाले की बात, और कहाँ उससे तो वो पैर का नाखून नहीं है। जो बना है अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव की देना है, लेकिन फोटो डीपी वो लगाते हैं। सिर्फ योगी, सिर्फ योगी, सिर्फ योगी, हाँ सिर्फ योगी, और कोई ताकत। वो हमारा मुख्यमंत्री है ही नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने उसको लॉन्च ही नहीं किया था, क्योंकि उसको लॉन्च करते तो वो आता है नहीं। अभी भी क्या लॉन्च करते हैं यूपी का, सबको पता चल जाएगा। जैसे कैंसर से पीड़ित एक मरीज होता है, उसको ठीक होने में 6 महीने लगते हैं, उसी तरीके से देश को ठीक होने में कुछ समय लग रहा है। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अखिलेश जी का काम तो बोलता था, लेकिन जनता नहीं बोली उनके पक्ष में। मोदी सरकार है और योगी जी की सरकार है, सिवाय जनता को लूटने के और कोई काम नहीं कर रही है। सिवाय महंगाई बढ़ाना है, योजनाएं बनाना है, पैसे पास में नहीं है, जनता को चूसो भूखो मार दो, इसके आगे हम कुछ नहीं बताएं। हम तो यही कहेंगे सारा चीज बेच दे रहे हैं, सब बेच दे रहे हैं, देश बेच दे रहे हैं, अंधेर मचा दिया। जो कांग्रेस ने बनाया, जो देश की संपत्ति थी, उसको बेच दे रहे हैं। तो बदलनी चाहिए सरकार। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। अखिलेश या कोई और नहीं चाह रहा है, अब की बार तो मोदी छोड़ के कोई भी आए, मोदी छोड़ के कोई भी राज्य का होगा ना इलेक्शन। हाँ, योगी छोड़ के कोई भी आए, योगी छोड़ के कोई भी नया गवर्नमेंट ना बने, कोई भी बने, बीजेपी ना बने, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी तभी उनको थोड़ा दिमाग सही होगा। जनता को गड्ढा मुक्त जो सड़कें हैं, क्या कहें, दिख रही हैं, वो जैसा 5 साल पहले थी वैसे ही है, कोई सुधार नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 7 वर्षों में मेरी उम्र 48 वर्ष की हो गई, मैंने नहीं देखा कि इतना विकास कभी हुआ था। और योगी जी जब से बने हैं तब से भ्रष्टाचार खत्म है, चोरी छिनैती खत्म है। इसी मोहल्ले में आए दिन कहीं एक दिन में रिकॉर्ड है 15 बाइक गायब हुई हैं और 16 चैन स्कैनिंग हुई है। आज वो सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितने भी लुटेरे थे, जितने भी बदमाश थे, आज सब अपने सांप जैसे बिल में घुस जाता है, और बरसात आती है तो निकल आते हैं बाहर। उसी तरीके से गवर्नमेंट बदलने पे फिर सब बाहर आ जाएंगे। आपके भी बच्चे होंगे, रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो पहले सुरती ठोक करके 70,000 रुपये करके प्राइमरी की टीचरिंग करते थे, उन्हीं को शिकायत है। और जो आज हिम्मत, जिनके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, जो पढ़ रहे हैं, बच्चे आज भी सिलेक्ट हो रहे हैं। वैकेंसियाँ आई हैं, वैकेंसी आ रही हैं, खूब आ रही हैं। जो ईमानदारी से पढ़ रहा है बच्चा वही आ रहा है, भ्रष्टाचार और मुक्त हो रहा है। अब देश में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कैंसर से पीड़ित एक मरीज होता है, उसको ठीक होने में 6 महीने लगते हैं, तो उसी तरीके से देश को ठीक होने में कुछ समय लग रहा है। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये परिवर्तन आपको 6 महीने बाद पता चलेगा। 6 महीने नहीं, 6 साल बाद पता चलेगा। आप अंकल जी की बात से सहमत नहीं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अपना नजरिया है, अपना विचार है। जो 6 साल में जो बेरोजगार है वो 36 साल का हो जाएगा, ओवर एज हो जाएगा। जो ये $5 ट्रिलियन के चक्कर में है, ये $2 ट्रिलियन भी नहीं रहेगी। सब जब बेचेंगे और बेच के किराया खाएंगे तो क्या होगा? जनता भूखों मारा हुआ। एक चीज कहना चाहते थे कि बेचना इसलिए मजबूरी हो गई है कि गवर्नमेंट सरकारी तनख्वाह देती है एक प्राइमरी टीचर को 70,000 रुपये, लेकिन वो टीचर पढ़ाता नहीं है। या हॉस्पिटल में डॉक्टर के यहाँ आप जाइए तो वहाँ पे सही रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख तनख्वाह है। प्राइवेट कर देने से ये हो रहा है, प्राइवेट करने से ये हो रहा है कि अब हर चीज़ की, पहले जैसे एजी ऑफिस में लोग 12 बजे जाते थे, 2 बजे चले आते थे, पूरी नौकरी नहीं करते थे, गवर्नमेंट का पैसा खाते थे। अब गवर्नमेंट अपने पैसे को जो है सही जगह लगा रही है, उसका सही महत्वपूर्ण उसका वो ले रही है, पूरा उसको जायज़ तरीके से उसको वसूल रही है। क्या गलत कर रही है? आज 3 बार अंगूठे लग रहे हैं। अब आदमी चाह करके भी ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकता। आज एजी ऑफिस 8:30 बजे 9 बजे पहुंच जाते हैं, ठीक है, 5 बजे शाम को आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे कोई चीज़ नहीं भूलेगी। अखिलेश की सरकार में आपको क्या चाहिए? अखिलेश की सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी, मर्डर, बलात्कार, रेप, चोरी छिनैती यही हुई है, और यही होगी। टोटी चोर की बात मत करिए। कहाँ आप संत महात्मा सनातन धर्म को बचाने वाले की बात, और कहाँ उससे तुलना। वो पैर का नाखून नहीं है। वो नेता है क्या कोई? वो नेता है, धिक्कार है नेता के नाम पे। वो या कांग्रेस हो, कोई नया चेहरा, कोई नया चेहरा नहीं। सिर्फ योगी, सिर्फ योगी, सिर्फ योगी, हाँ सिर्फ योगी। और कोई ताकत नहीं सकती मुझसे कोई 10,000 की बेट लगा ले, शर्त लगा ले। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये योगी नहीं आएंगे, इनके कहने से थोड़ी नहीं होता। योगी खड़ी हुई है, जनता बताएगी। अखिलेश जी का काम तो बोलता था, लेकिन जनता नहीं बोली उनके पक्ष में।
अब योगी जी का काम बोलता नहीं है, लेकिन जनता बोलने के लिए तैयार है। और 5 सालों में जनता को जो सुरक्षा मिली है और जनता को जो सुविधाएं मिली हैं, सरकारी विभाग में जनता जाती है तो आज घूस लेने के लिए अधिकारी डरते हैं। तो जनता को इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत है। जनता सामान्य रूप से सड़कें ऐसे खुदी होती थी, लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर साइकिल से चलने के लिए जो दुभर होते थे। तो ये सब सारी चीज़ें योगी जी के काम को दिखा रहा है खुद। रोजगार की बात करें तो हैं? रोजगार की बात करें तो रोजगार 6 लाख रोजगार दिया उन्होंने विभिन्न विभागों में। 6 लाख 6 लाख आप तो योगी जी से भी आगे निकल गए, क्या बात है। क्या किस उन्होंने तो 4 लाख बताया था, 4 लाख बताया था। तो आने वाली वैकेंसियां अभी 8 महीने बाकी है ना, तो क्या उसको जोड़ लो, विभिन्न विभागों में मिला करके जोड़ लो जो है, ठीक है। योगी जी कब बोले थे 4 लाख? कितना दिन हुआ? अभी 6 महीना हुआ। 6 महीना में कोई वैकेंसी नहीं हुई। ये लोगों से पूछ 4.5 साल में 4.5 लाख कहाँ कोई वैकेंसी निकली है अभी तक? बताइए। कल एक बेरोजगार फाफा पुल पे कट के मर गया क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिला, बेचारा डिप्रेशन में शिकार था वो। हाँ बताइए, आप 4.5 लाख कहाँ रोजगार मिला है? आप बताइए तो। इससे पहले कोई रोजगार नहीं था, इससे पहले कोई हत्या नहीं होती थी। आज भाजपा आ गई तो उसके विरोध में 2 टीचर का कंप्लीट। सिर्फ माध्यमिक, यहाँ लड़के सिविल की तैयारी करते हैं, माध्यमिक की तैयारी करते हैं, हायर की तैयारी करते हैं, ठीक है। माध्यमिक 5-5 साल में मायावती ने 1 वैकेंसी क्लियर की और अखिलेश जी ने 1 वैकेंसी क्लियर की। ये 3री वैकेंसी क्लियर करने जा रहे हैं। ये फरवरी में एग्जाम भी ले लेंगे और जो है नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो सिर्फ इसी में 1.5 लाख करीब 70,000 वैकेंसी तो इसी में क्लियर होगी। पुलिस की 2 वैकेंसियाँ क्लियर की है। एसएससी की केंद्र सरकार ने एसएससी की वैकेंसी क्लियर की है, वो भी भाजपा की सरकार है, सपोर्ट तो यही होगा। अंकल जी इनकी बात से कितना सहमत है? इनकी बात से कितना सहमत? इनकी बात समझने पर कान के बहेर हैं। अरे हमें भागने में कुल मिलाकर हम इतना देश के नागरिक हैं भाई, आप लोग ये आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आपका प्रश्न क्या? आपने प्रश्न ये है कि 2022 में इलेक्शन होगा, 4.5 साल का योगी का रिपोर्ट कार्ड रहा, 5 साल अखिलेश का। क्या लग रहा है, किसके काम से आप खुश हैं? हम योगी जी के काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ज्यादा। 4-5 काम बता दीजिए तब। हमको सबसे पहला काम लोगों की सुरक्षा। अगर हम सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। गया था भाई साहब, नहीं व्यक्तिगत नहीं है। 5 काम नहीं। हाँ हम बता रहे हैं 5 काम। अपने पक्ष रखिएगा, आपको मौका मिलेगा। आपको भी मौका दिया जाए। आप पहले बोल लीजिए ना। बोलिए, आप बोलिए। आप किसी का आवाज दबाएंगे, सही है। योगी का हमको काम बहुत अच्छा लगा। ये बेरोजगारी बोल दें, अपना पक्ष रखिए, शांति पूर्वक रखिए। 5 आप अपनी बात रखिएगा ना। आप बड़े हैं, आप हम समझदार, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी बात रखिएगा ना। सबकी सुरक्षा करेंगे। सरकार है, हमारे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, जिस तरह से इसके पहले सुरक्षा हो रही थी, इसके बोलिए आप। हमारे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, जिस हिसाब से काम हुआ है वो बहुत मतलब अच्छा है, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। बात जहाँ तक रोजगार की है, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। और उनका कहना है कि हम जो सरकारी विभागों में नौकरियां दिए हैं उसके रिकॉर्ड पे तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा भी दावा किया है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जिस पर लोगों को प्राइवेट जॉब मिल रहा है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि सरकारी नौकरियों में ही जॉब मिल रहा है, बहुत से लोग आज प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां ही एक जॉब का साधन नहीं है। हमारे कहने का मतलब रोजगार के मुद्दे पर। और बात रही सुरक्षा की, तो जिस हिसाब से माफियाओं पर काम हुए हैं और सामूहिक रूप से जो लोगों को दबाया जा रहा था, मतलब एक क्या कहते हैं गैंग बना करके लोगों को दबाया जा रहा था, वो गैंग में कमी आई है। व्यक्तिगत रूप से जिसका उत्पीड़न हो रहा है उसकी सरकार काम कर रही है, और ये उत्पीड़न कभी बंद नहीं हो सकता, किसी सरकार में बंद नहीं हो सकता है। उत्पीड़न हमेशा होता रहा है, सरकार उसके लिए प्रयास करती है। जो
अरे आपको सवाल पूछना है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आर्थिक विकास पे, इतना। हाँ तीसरा कोरोना इतना बड़ा संकट आया, कोरोना इतना बड़ा संकट आया। आप नहीं है क्या? उन्होंने कहा मैम कि रोजगार मिला है, प्राइवेट में मिला है। वो बोल कौन सा इंडस्ट्रियल कहाँ पे उन्होंने? सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे हैं 2018 का। सुनिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे हैं 2018 का। सबसे ज्यादा सुनिए, हाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे आई है। ठीक, और बताएं 2015-16 में आर्थिक विकास यहाँ पर 10.5% था। दिन बर दिन घटता घट गए। ये कोरोना का बहाना लेके माइनस लेके जा रहे हैं। 2018 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश के जीएसपीटी को बता रहा हूँ। ठीक, 4.1 आ गया है। ठीक, और देश का हाल तो आप जान ही रही हैं। महंगाई देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, बेरोजगारी पे देख लीजिए, इन्हीं का आंकड़ा बता रहे हैं। अभी गए अमित शाह कहाँ पर? कश्मीर में। क्या कहें कि यूएई इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक, यूएई इन्वेस्टमेंट कहते हैं बहावी आतंकवादी हैं, फिर कहते हैं यूएई बहावी तो वही है। यूएई में क्या है? बहावी तो हैं मुस्लिम। कहते हैं एक तरफ वो आतंकवाद है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये नहीं करें, किसान को बर्फ पड़ा है अक्टूबर में, सेब वाले बर्बाद हो चुके हैं। और क्या पूछना चाहती? क्या सही आप बताइए? सुरक्षा की बात कर रही हैं। नंबर 1 बता दी एनसीआरबी के रिपोर्ट, एनसीआरबी की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय का। कोई भी ठीक, और किसान आंदोलन का आप जान ही रही हैं। 5 काम अखिलेश का। हाँ, अखिलेश 5 काम गिना है। आप लग गए। देखिए, सबसे पहले सुरक्षा के मामले में अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर लाया। ठीक, इन्होंने लोगों को लैपटॉप दिया। ठीक, इन्होंने एम्बुलेंस पे काम किया। नहीं, एम्बुलेंस ठीक है। दंगे करवाते हैं आरएसएस वाले करवाते हैं। आप कभी ये सोची हैं कि जब गवर्नमेंट में काम गिना रहे हैं ना, एम्बुलेंस वाला हो गया, 100 नंबर हो गया, बेटी सुरक्षा वाला हो गया, लैपटॉप हो गया, बेरोजगारी भत्ता दिए थे। सबसे ज़्यादा सरकारी विभाग में वैकेंसी निकाले थे, लेखपाल निकाले थे, एसआई निकाले थे, लोअर का पद आया था, सारे सबसे ज़्यादा। ठीक, और आप गिना दें इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं सब अखिलेश यादव के समय में है। अभी कुशीनगर में जो सुनिए, हाँ बोलिए, सुरक्षा की बात की जाए, लड़की की सुरक्षा बताएं, किसके मामले अभी के बाद पीछे बताएं। ज्यादा सुरक्षा। देखिए, आपको एक कहानी बताना, इतिहास जानना बहुत जरूरी है। ठीक, इतिहास की बात नहीं, इतिहास नहीं, आगे वर्तमान बनता है। बताइए। जंगल राज बोलते थे किसको? लालू जी को। आपको भी मौका मिलेगा, आइए इधर आइए, सामने जब 60 आजादी के बाद से 60 आजादी के बाद जब ये सब सरकार में थे, तब तो जंगल राज नहीं था। जब लालू जी 90 में आए, तो जब गरीबों को घर देने लगे, जमीन छीन छीन के भूमिहारों से छोटे छोटे किसानों को देने लगे, गरीबों को देने लगे, तो ये सब कहें जंगल राज। हाँ, CBI का जांच करवा, कौन था उसमें मुख्यमंत्री? जगन्नाथ मिश्रा था। जेल उसको जाना चाहिए। क्या हुआ भैया? जहाँ तक बात है कि आतंकवाद की भैया ने बात की, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन आंकड़ा बोलिए, लेकिन आपको लग रहा है देख के ना कि आप ज्यादा पक्ष में उसी पे जा रही हैं। ऐसा नहीं है, नहीं आप सवाल बात करिए ना, बिना आंकड़े के सवाल विपक्ष की सरकार से नहीं पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा कितना है? सरकार से पूछा जाता है कि सरकार आपने क्या क्या काम किया है 4 साल में आपने क्या 50 काम गिना दे। और आप बात कर रही है पिछले 5 साल अखिलेश यादव की क्या क्या उन्होंने काम किया। सरकार सबको पता है क्या काम बोल रहा था उनका। आज मेट्रो बना है अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव की देन है। लेकिन फोटो डीपी वो लगाते हैं सेल्फी। कि बहुत काम किए, बहुत ज्यादा काम किए, फिर भी आजम खान जेल में है, गायत्री प्रजापति जेल में है। ठीक, उसके बाद भी भाजपा की 304 सीटें आई, और इस बार भी जनता ये दिखाएगी योगी सरकार बनने वाली है, और उन्होंने काम किया, लोगों को दिख रहा है। और मुंह से बोलने वाली है, मुंह से नहीं बनने वाली है भाई। काम होना चाहिए। उन्होंने धरातल पर क्या काम किया? अगर काम ये मानक नहीं होता, क्या काम किया? वो मीडिया के जरिए बरगला के वोट ले लिए ना, ये काम नहीं होता, बरगला के लिए। मतलब भैया के कहने का मतलब जनता चूतिया है, और वो बिल्कुल है, बनाया जा रहा है चूतिया। हम आपसे बोल रहे हैं, नहीं आप हमको बताइए, नहीं आप बताइए जनता को। मैम बताइए, ये ना देखिए बात नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखना चाहिए। सुनिए मेरी बात, लोगों से ओपिनियन जानने आए, लोगों से ओपिनियन जानने आ रहे हैं। तो ओपिनियन ये आप सवाल क्या कर रही हैं? आप बिना आंकड़ा की बात नहीं कर सकती। बोलने के लिए मैं बोलता हूँ योगी से महान कोई नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ा डरपोक है। उसने वो संसद में रोया था, किस बात के लिए पता है? किस बात के लिए संसद में रोया था? खाली अंसारी मुख्तारानी कह दे कि योगी जी कायदे से रहिए। ठीक, अब भौकार मार के रोने लगे हमारी सुरक्षा करिए। उस शेर कहाँ से बनेगा? हैं, वो हमारा मुख्यमंत्री है ही नहीं।
क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी ने उसको लॉन्च ही नहीं किया था, क्योंकि उसको लॉन्च कर दी तो वो आता है नहीं। अभी भी चेहरा लॉन्च कर दें यूपी हाँ, का, यूपी लॉन्च सबको कर पता दें। चल जाएगा। अगली बार मुख्यमंत्री जितने के एक्सप्रेस में हैं सब अखिलेश के समय में है। अभी कुशीनगर हवाई अड्डे अंतर्राज्यीय हवाई का उद्घाटन किए, 4 साल ये सब रोके रहे हैं और बन के तैयार था।